जी सर, अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, आ रही है। अच्छा जी, काइंडली जरा बाकियों को जी बताएं कि सर, आ ज्वाइन रही है। करें। लिंक मैंने दोबारा शेयर किया, पिछला शेयर वैलिड नहीं है तो नया लिंक शेयर कर लिया। काइंडली इसको ज्वाइन कीजिए। ओके सर। जी, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। अच्छा जी, ओके। तो ये स्लाइड जिस पे हम थे, मैं इस पे दोबारा आ जाता हूँ। इस पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सिंपल एक कोड, लाइन ऑफ कोड लिख के जो डाटा के फीचर्स हैं उनकी आपस में कोरिलेशन को स्टेब्लिश किया गया है। जो डार्क कलर है वो बता रहा है कि आपस में इन दो फीचर्स की कोरिलेशन ज्यादा है, और जो लाइट कलर है वो बता रहा है कि कोरिलेशन जो है वो कम है। अगर हम देखते हैं अदर देन बाय इट्स ओन सेल्फ, अपने अलावा अगर आप देखो तो आपको नजर आएगा कि अगर यहाँ पे आप सर्वाइवल रेट को देखें तो उसका लिंक जो है वो फेयर के साथ आपको नजर आ रहा होगा। ये जो यहाँ पे ये जो चीज है ये, और ये जो है, इसमें आप देखें तो ये जो कलर है ये डार्क कलर है, डार्कर साइड, यानी 0.4 से ऊपर है। तो ये शो कर रहा है कि जो वो लोग थे जिनका फेयर ज्यादा था, तो प्रोबेबली वो एक अच्छी जगह पे बैठे हुए थे, तो उनके बचने के रेट जो थे वो ज्यादा थे इनका आपस में, यानी इन दो फीचर्स का आपस में रिलेशनशिप ये है। सिमिलरली अगर आप और नीचे आते हैं तो कुछ और फीचर्स को भी इस तरह देखा जा सकता है कि उनका आपस में रिलेशनशिप कलर्स की बेस के ऊपर आप फिगर आउट कर सकते हैं। एज को अगर आप देखते हो तो एज, उसका एक रिलेशनशिप बन रहा है। अगर मैं इसको देखूं तो ये शो कर रहा है कि आपका जो सिबलिंग्स हैं या जो स्पाउसेस हैं
उनका एक रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स और चिल्ड्रन है डेफिनेटली, क्योंकि वो फैमिली है तो फैमिली का आपस में रिलेशनशिप एक अच्छी कोरिलेशन बन रही होगी। लेकिन शायद ये मेरे डाटा के लिए या ट्रेनिंग के लिए इतना यूजफुल फीचर नहीं है। कुछ और चीज़ों पे आप गौर कर सकते हैं, लाइक अगर मैं यहीं पे गौर से कुछ और देखूं, तो फेयर की हमने ऑलरेडी बात कर ली है। सर्वाइवल के साथ हम एक बात और भी कर सकते हैं कि पैसेंजर क्लास के साथ भी, कि सर्वाइवल रेट जो है अगर मैं उसको देखता हूँ विद दी पैसेंजर क्लास, तो ये देखें अगर यहाँ पे तो येलो कलर है। येलो कलर ये इंडिकेट कर रहा है कि पैसेंजर क्लास और सर्वाइवल रेट का आपस में ताल्लुक जो है वो कम है, इसकी इसकी जो रिलेशनशिप है वो कम है। तो अगेन ये जो यहाँ पे प्लॉट हुआ हुआ है, ये इस पे गौर किया जा सकता है, मुख्तलिफ फीचर्स का आपस में एक दूसरे के साथ कोरिलेशन स्टैब्लिश किया गया है, तो इसको जनरल कॉमन सेंस के तहत समझने की कोशिश की जा सकती है, और कुछ फीचर्स को हम फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको आप एक दफा रन भी कीजिएगा एंड वी कैन डिस्कस इट लेटर, बट अगेन दिस इज समथिंग विच इज विजिबल फ्रॉम हियर। ओके, लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड। यहाँ पे अब इस जगह पे अगर आप देखते हैं तो इधर जो डाटा है उसकी क्लास बैलेंसिंग को देखा गया है कि कितनी क्लास कितनी किस्म का डाटा अवेलेबल है और उसमें नंबर ऑफ डाटा क्या क्या है। लाइक ऊपर जो है वो एक फंक्शन को इंपोर्ट किया गया है या उसके बारे में मेंशन किया गया है कि एक फंक्शन है जो कि शफलिंग के पर्सपेक्टिव से यूज होता है। और इस पूरी लाइन ऑफ कोड से जो समझ आ रही है वो ये है कि हमने सर्वाइवल का डाटा और पैसेंजर क्लास का डाटा और इसके अलावा जो आपके पास जो जेंडर का डाटा है उसको हमने प्लॉट करने की कोशिश की है। और उनके हम टोटल इंडिसेस को कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। स्प्लिट किया हमने उस डाटा को, डाटा स्प्लिट को यूज़ करते हुए डाटा के अंदर से इन तीन चीज़ों को निकाला है, और फिर उसको हमने देखा है कि उसमें ट्रेनिंग डाटा कितना है और टेस्ट डाटा उसमें से किस किस हिसाब के अंदर है। और उसके बाद यहाँ पे जो नीचे प्लॉट हुआ हुआ है उनके अंदर से दो चीज़ें प्लॉट हुई हुई हैं, एक सर्वाइवल का डाटा प्लॉट हुआ हुआ है, उसकी हिस्टोग्राम प्लॉट की गई, और एक पैसेंजर क्लास की डाटे को प्लॉट किया गया। और उसके अंदर से नीचे अगर आप प्लॉट देखते हैं तो वो प्लॉट जो है डिफरेंट कलर्स में शो हो रहा है। और इसके अंदर जो है वो जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि इसके अंदर 1,2,1 का मतलब ये है कि एक रो है, दो कॉलम्स हैं, और जो पहला जो है इसमें प्लॉट वो आपका सर्वाइवल का है। और उसमें आपने जो डाटा प्लॉट किया है वो नज़र आ रहा है हमें कि ये जो ज़ीरो है और जो वन है ये शो कर रहा है सर्वाइवल को। ज़ीरो मीन्स के कितने लोग सरवाइव नहीं किए, 400 प्लस के करीब थे। और वन से मुराद ये है कि कितने लोग जो है वो सरवाइव जो है वो किया उन्होंने। और ये ट्रेन डाटा का प्लॉट है, और जो राइट वाला है उसके अंदर टेस्ट डाटा में ऐसी कितनी एग्जांपल्स हैं। तकरीबन 100 प्लस लोग टेस्ट डाटा में रखे गए हैं जो कि सरवाइव नहीं किए थे, और तकरीबन 60-70% लोग जो है 60-70 के करीब नंबर जो है वो शो कर रहा है कि इतने लोगों ने सरवाइव किया था। और जो उनकी पैसेंजर क्लास है, क्लास वन मीन्स जो सबसे बेस्ट क्लास थी, नंबर टू क्लास जो कि एवरेज थी, और नंबर थ्री जो कि मजदूरों की क्लास थी, उनके नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स भी यहाँ पे टोटल करके प्लॉट किए गए। तो टू कट दी स्टोरी शॉर्ट, ये जो यहाँ पे लाइन ऑफ कोड्स है ये बता रही हैं कि डाटे के अंदर से जो टोटल डाटा है उसमें पैसेंजर क्लास के अंदर कितने कितने लोग हैं, और जो आपके सरवाइव किए थे लोग उनके कितने कितने लोग हैं। तो देखा ये जाता है, इसके प्लॉट करने का मकसद ये कि देखा ये जा रहा है कि जी इक्वल नंबर ऑफ एग्जांपल्स अवेलेबल हैं फ्रॉम ऑल दी क्लासेस या ऑल दी क्लासेस या ऑल दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा इन विद इन दी फुल डाटा। और क्या ट्रेन डाटा भी इतना है जितना कोई मुनासिब तौर पर टेस्ट डाटा भी अवेलेबल है, एक इनफ नंबर अवेलेबल है ताकि जब हम ट्रेन कर लें तो टेस्टिंग के बाद भी हम इस काबिल हों कि कह सकें कि हाँ जी हमने ठीक तरीके से टेस्ट भी किया है, क्योंकि इनफ चीज़ें इनफ एग्जांपल्स मैंने टेस्ट डाटा में भी शामिल की थी। तो ये कुछ इस तरह की यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है। अगेन माय पॉइंट इज कि हमने इन कोड की लाइंस को समझना नहीं है, इन कोड की लाइन से जो चीज़ ऑब्टेन हो रही है उसको समझने की कोशिश करनी है कि वो क्या चीज़ बनी है। तो एनोलॉजी बेस्ड कोशिश करें। अगेन हम प्रोग्रामिंग की क्लासेस नहीं ले रहे, हम प्रोग्राम को से जो चीज़ वो कर रहा है उस काम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस हवाले से अगर आप देखेंगे तो चीज़ें कदरे आसान हो जाएंगी। ठीक है जी, मेरे साथ हैं सारे। आवाज़ आ रही है ना मेरी आप लोगों को? यस सर। सर आ रही है। ओके जी, अगर कोई चीज़ इसमें इसमें थोड़ा डाउटफुल हो तो काइंडली पूछ लीजिएगा। ओके, अब हम आगे नेक्स्ट इसी को जो आप अगर वो ऊपर जो मैंने आपको अभी एक लिंक शेयर किया उसको आप खोलेंगे तो अब यहाँ पे जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन फर्दर गेन की गई है ट्रेन डाटा के अंदर से।
अगेन अगर आप देखो तो जब ये स्ट्रैट यानी स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ ट्रेन सेट डॉट इन्फो की कमांड यूज करते हैं, तो ये आपको सारे फीचर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वहाँ पे काउंटिंग कितनी है और उसकी डाटा टाइप क्या है, उसमें नॉन जीरो नंबर्स कितने हैं। तो वो आपको यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन समझ आती है कि टोटल 712 पैसेंजर आईडी हैं जो कि नॉन नल हैं यानी नॉन जीरो हैं। इसके अलावा बीच में एज जो है वो 570 बंदों की दी हुई है, बाकियों की नहीं दी हुई। केबन की इंफॉर्मेशन 165 लोगों की नॉन नल है, बाकियों की जीरो जीरो के फॉर्म में गिवन होगी। इस तरह से एम्बार्केशन का डाटा भी पूरा नहीं है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो है वो आपको यहाँ से फिगर आउट की जा सकती हैं, उनको देखते हुए हम कुछ इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। ओके। इस जगह के ऊपर जो है वो एक फंक्शन इंप्लीमेंट किया गया टू, अगेन अगर मैं इसका क्रक्स बताऊं तो जो एज जहां जहां पे नहीं थी, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है कि एज सारी नहीं है, तो हम जहां पे एज नहीं है वहां पे मीन वैल्यू ऑफ द एज प्लेस कर सकते हैं। तो ये जो लाइन ऑफ कोड है ये सिर्फ ये कर रहा है कि जितना एज का डाटा अवेलेबल है उनका एक मीन निकाल रहा है, और जहां जहां पे एज का फैक्टर जीरो है या नॉट गिवन है वहां पे उसको रिप्लेस कर रहा है। तो ये लाइन ऑफ कोड ये काम कर रही है। इसको आप स्टेप बाय स्टेप रन करेंगे तो आपको चीज जो है वो नजर भी आ जाएगी कि हाँ जी ये यही काम कर रहा है। बट इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो दिस इज हाउ इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। अगले लाइन ऑफ कोड्स पे आते हैं जी। यहाँ पे ये काम किया गया है कि कुछ हमारे पास सिंबल्स थे, लाइक इम्बार्केशन के बारे में। तीन किस्म की इम्बार्केशंस थी वो गिवन थी, और इस तरह से जो जेंडर का डाटा था वो भी फीमेल मेल की फॉर्म में था, नंबर्स की फॉर्म में नहीं था। तो अब उनकी जगह पे हमने अकॉर्डिंगली कुछ एरेज या नंबर प्लेस करने हैं। तो आप देखें यहाँ पे वन हॉट एनकोडर का आपको कमांड नजर आ रही होगी, जो ये काम कर रहा है कि अगर एक बंदा चरबर्ग से चढ़ा है तो सी को वन कर देगा, बाकी तीनों को जीरो रखेगा। अगर वो आपका पिट्सबर्ग से चढ़ा है या सेटलबर्ग से चढ़ा है, जो भी अगली पोर्ट थी, तो वहां पे एस को वन कर देगा, बाकी तीनों को जीरो कर देगा। तो अकॉर्डिंगली इस तरीके से ये वन हॉट एनकोडिंग जो है वो इम्प्लीमेंट की जा सकती है, जो इन्फॉर्मेशन मशीन लर्निंग मॉडल को ये देगी कि ये जो जो बंदा है या जो पैसेंजर है उसकी पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन क्या थी। सिमिलरली मेल फीमेल को भी इसी पर्सपेक्टिव से अपने पर्सपेक्टिव में रखा जा सकता है। गिव मी अ मिनट जी, एक छोटी सी कॉल में ले लूँ। अच्छा जी, सॉरी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है अभी?
जी सर, आ रही है आवाज। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट जहाँ हमने डिसकंटिन्यू किया। तो ये जो स्लाइड आपके सामने है, मैंने ये कहा कि यहाँ पे वन हॉट एनकोडिंग की जा रही है और दो किस्म का डाटा जो है उसको आप अगेंस्ट दी टेक्स्ट रिप्लेस कर रहे हैं विद दी नंबर 0/1। तो जो आपके पैसेंजर्स हैं उनकी दो इंफॉर्मेशन ऐसी थी जो कि डाटा की फॉर्म में नहीं थी, उनको आपने चेंज किया। अगेन इट्स अ सॉर्ट ऑफ फीचर इंजीनियरिंग। जो लाइन ऑफ कोड यूज हो रही है उसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, वो आप कहीं से भी पिक कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से, चैट जीपीटी से, वो आपको बता देगा। असल मकसद है कि काम क्या कर रहा है। तो काम यहाँ पे क्या हो रहा है कि यू आर ट्राइंग टू फिट द नंबर्स अगेंस्ट द टेक्स्ट। सो जब ये लाइन ऑफ कोड रन होंगी तो जहां जहां पे उस पैसेंजर का कंसर्न डाटा है वो फिट हो जाएगा एज इन फॉर्म ऑफ अ नंबर। तो इस लाइन ऑफ कोड में ये किया गया है। और फिर यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड्स हैं, इस जगह पे अगर आप देखते हैं तो ये जो फीचर ड्रॉपर है, कुछ डाटा ऐसा है जो कि हमें नहीं चाहिए। मुझे टिकट नंबर नहीं चाहिए, मुझे नाम बंदे का नहीं चाहिए, मुझे उसका केबन की इंफॉर्मेशन शायद नहीं चाहिए, तो मैं वो कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। इसलिए इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे ये कुछ लाइन ऑफ कोड्स हमने लिखी है। और इसको एक पाइपलाइन पाइपलाइन इस तरह की एक चीज होती है कि अगर आप लाइन ऑफ कोड्स में चार पांच चीजें वन आफ्टर दी अदर कर रहे हो और उनको जोड़ दें तो वो एक पाइपलाइन बन जाती है। कि एक पहला हमने क्या काम किया था, हमने एज को एज के अंदर जहाँ एज नहीं थी वहाँ मीन वैल्यूज डाली थी, तो उसको हमने एज इंप्यूटर का नाम दिया था, वो यहाँ पे लिखा हुआ पाइपलाइन में। फिर हमने फीचर इनकोडर नंबर 1 जो यूज किया था, उसके अंदर हमने एम्बार्केशन पोर्ट और जेंडर की इंफॉर्मेशन वन हॉट इनकोडिंग से डाली थी, वो मेरा सेकंड स्टेप है। और थर्ड में फीचर ड्रॉपर है, कुछ इंफॉर्मेशन जो कि अननेसेसरी थी उसको हमने ड्रॉप किया है। तो ये पूरी पाइपलाइन डाटा के ऊपर अप्लाई हो रही है, यानी डाटा रॉ फॉर्म में इन हो रहा है इस पाइपलाइन में, और फिर उसके बाद जहां एज नहीं थी वहां एज की मीन वैल्यू डल जाती है, जहां पे पोर्ट्स और आपकी जेंडर की इंफॉर्मेशन थी वहां पे उनके नंबर्स डल जाते हैं, जहां पे कोई चीज ड्रॉप करनी है, मैंने आपसे कहा कि वी नीड टू ड्रॉप दी नेम, वी नीड टू ड्रॉप दी टिकट नंबर, वी नीड टू ड्रॉप दी केबल इंफॉर्मेशन। अगेन जो जेंडर की इंफॉर्मेशन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट थी उसको भी ड्रॉप करना था हमने। एम्बार्केशन में जहाँ नल या एन गिवन था उसको भी ड्रॉप करना था हमने। और एम्बार्केशन इटसेल्फ जो डाटा था एसक्यूसी उसको भी ड्रॉप करना था, कि उसकी जगह हमने वन हॉट एनकोडिंग कर दी है। तो ये चार चीजें और पांच चीजें ड्रॉप भी हो जाती हैं, तो ये एक पाइपलाइन बनी है। उस पाइपलाइन को रन करके आप डाटा को फिट करेंगे उसके अंदर, और अकॉर्डिंग जो आउटपुट होगी वो आपके पास रिफाइंड फॉर्म में आ जाएगी, यानी इस तरह से आ जाएगी। अब ये सेटिंग सारी सेट हो गई है इन कंपैरिजन टू दी डाटा जो पहले प्लॉट हुआ था। अब ये डाटा जो है वो आपने फीचर इंजीनियरिंग के बाद अप्रोप्रिएट कर लिया है, करेक्ट कर लिया है। दिस इज हाउ द फर्स्ट phenomena has been done, data has been checked, correction has been applied, and accordingly if you see now, तो यहाँ पे वो आपको जो चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, पैसेंजर आईडी इज विजिबल, सर्वाइवल के बारे में इंफॉर्मेशन है, पैसेंजर क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन है, एज की इंफॉर्मेशन जो है वो सब जगह पे आ गई है, जहाँ नहीं थी वहाँ मीन वैल्यू आ गई है। सिबलिंग स्पाउसेस की इंफॉर्मेशन पहले से थी, पेरेंट चिल्ड्रन की इंफॉर्मेशन पहले से थी, फेयर की इंफॉर्मेशन भी थी। बट देखिए सी एस क्यू में जहां जहां से वो चढ़े हैं वहां वहां पे 1 आ गया, जहां नहीं चढ़े थे वहां 0 0 आ गया। तो से पहला पैसेंजर जो 224 नंबर है, वो क्यू पोर्ट से चढ़ा था, सी और एस की इंफॉर्मेशन 0 हो गई है, वो फीमेल नहीं थी मेल था इसलिए 0 है, और मेल 1 है। तो अब देखें डाटा जो है वो अकॉर्डिंगली अपडेट हो गया। अब इट कैन बी यूटिलाइज फॉर द ट्रेनिंग पर्पज। क्या ये बात समझ आई सबको जी? हेलो? यस सर। जी सर। काइंडली मेरे साथ है ना, आवाज सुन रहे हैं? जी जी सर। तो अकॉर्डिंगली इधर जो है वो आपको डाटा की जो करेक्शन है वो नजर आती है कि रॉ डाटा से आपने उसको एक अप्रोप्रिएट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है। और दिस इज हाउ वी कॉल द फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग का फिनोमेना इनफैक्ट यही है कि आपका डाटा को खोल के देखा जाए, डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए। पहले हमने देखा कि डाटा की इटसेल्फ क्या क्या वैल्यूज हैं, फिर हमने उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, हमने देखा क्या है क्या नहीं है, क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ ठीक है, और अगर ठीक है तो पूरी नहीं है, तो जहाँ जहाँ इंफॉर्मेशन मिसिंग थी वो इंसर्ट की है, और जिस जिस जगह पे इंफॉर्मेशन हमने ठीक करनी थी उसको ठीक किया है। और ultimately now this is the final form of the data, which is the refined form of the data, and this is the training information which we can use now. All the features have been corrected as per the requirement. अब अगर इसको हम इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो हमें नजर आएगा कि अब सारा डाटा जो अपडेट हो गया। देखिए 712 नंबर
हर जगह पे आ गया है, जो कि सारे के सारे नॉन नल हैं और अकॉर्डिंगली इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस जगह पे अब हम फर्दर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक और इंफॉर्मेशन जो कि गिवन है, उसको हम निकाल सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, वो है सर्वाइवल रेट, सर्वाइवबिलिटी, क्योंकि उसको हम चाह रहे हैं कि वो हमारा टेस्ट, वो हमारा लेबल बन जाए, क्योंकि जो फीचर्स हैं, इन फीचर्स के अंदर जो सर्वाइवलिटी है ये हमारा जब हम ट्रेन करेंगे तो फीचर्स हमारे बाकी सारे होंगे, और सर्वाइवल जो है उसको चूंकि हम एस्टिमेट कर रहे हैं तो वो आ जाएगा टेस्ट, वो आ जाएगा लेबल के अंदर। इसलिए इस डाटा में से हमने फिर अगली लाइन ऑफ कोड में इस जगह पे जो ये जो कोड लिखा हुआ है, इस जगह पे ये वाला कोड जो है यहाँ पे सर्वाइवल वाला जो कॉलम है वो डिलीट हो रहा है, और उसको एक और जगह पे रखा जा रहा है इन फॉर्म ऑफ दी लेबल। उसको हमने वाई डाटा डिक्लेयर कर दिया, एक्स डाटा उसके अलावा बाकी सारा डाटा जो है वो एक्स डाटा है या ट्रेनिंग फीचर्स है। आई होप दिस मेक सेंस। जी कोई यस नो नहीं आ रहा आपकी तरफ से? यस सर। ठीक है यस जी। सर। क्या मैंने बात की, अगर मुझे थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दे कोई एक बंदा आप में से। जी खजीमा, आप क्लास में हैं, अगर एक्सप्लेन कर सके मैंने अभी क्या बात की है, ये पिछले जो लाइन ऑफ कोड्स दिखाए, ये जो आपको स्लाइड्स दिखाई, इनमें क्या बात की है खजीमा? जी खजीमा कुछ बोल नहीं रहे। जी सिजलात। सिजलात नासिर जी। महानूर। अच्छा चलें, लेट्स हैव अ क्विज। जो क्लास में है जरा वो एक क्विज लेते हैं। दिस इज क्विज नंबर 3। मेरी आवाज़ किस किस को आ रही है जी? रिदा को आवाज़ आ रही है? जी नो बडी इज टॉकिंग। आई यस होप सर, आ रही है। आप मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आ चलिए। रही है सर, आ रही है। जी तो यस सर, आ रही है। अगर आवाज़ आ रही है काइंडली लेट्स ओपन अ सर, पेज। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करें और अकॉर्डिंगली मुझे जवाब दे के अभी फौरन ईमेल करें मेरे एड्रेस के ऊपर, ताकि उसको ग्रेड किया जा सके। और सवाल ये है कि अभी जो मैंने स्लाइड्स आपको 4 5 दिखाई हैं, इसमें एक फिनोमिना कवर किया है। वो क्या कवर किया, मैंने क्या समझाया आपको अभी तक, और आपको क्या समझ आया? जस्ट 4 5 लाइंस में इसका जवाब दीजिए। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है जी सबका। दिस इज क्विज नंबर 3। इट्स 3:41 विद मी। सर दोबारा रिपीट करें। मैं रिपीट कर देता हूँ जी। 3:45 तक आपने मुझे जवाब लिख के उसकी पिक्चर लेके मेरे ईमेल एड्रेस पे ईमेल करना है जी। तो क्वेश्चन ये है कि अभी मैंने 4 5 स्लाइड्स आपको दिखाई हैं रिलेटेड टू अ कैगल कोड ऑन टाइटैनिक शिप केस। मैंने अभी तक क्या एक्सप्लेन किया है, इसको छोटे से 3 4 लफ्जों में बता दें कि मैं कहाँ से शुरू हुआ था, मैं कहाँ तक आया हूँ, और इसका क्रक्स क्या है। ये सवाल है। ठीक है अजान? ठीक है सर। सर आपकी ईमेल आईडी क्या है? ईमेल आईडी जी इस imran.shafi@gmail। ठीक है सर। मैं मैसेज आपको कर रहा हूँ इसी के ग्रुप के ऊपर ही, आप मेरे वहां से ईमेल आईडी को देख सकते हैं। आपके पास 4 मिनट हैं। जो मैंने अभी स्लाइड्स कवर की हैं 4 5, मैं रिपीट करता हूँ उनके ऊपर मैंने क्या बताया, आपको क्या समझ आया, आपको इसको सिर्फ आपने लफ्जों में लिखना है पॉइंट वाइज, और उसकी एक पिक्चर लेके मुझे ईमेल करनी है। ठीक है, ताकि अंदाजा हो कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा, और आइंदा के लिए एटलीस्ट कुछ लोग एहतियात करेंगे। योर टाइम स्टार्ट जी। नहीं नहीं, मंडे से।
जी, लास्ट 2 minutes are left for the responding to the question of the quiz. Kindly email कीजिए. I have shared my email address onto the group. The response received after 3:48 will not be considered. सर 350 पे ले लें। ओके जी, 350 पे आई गिव यू मार्जिन, 350 तक भेज दें, नो प्रॉब्लम. ओके सर। ओके सर। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड क्लियर. जो अभी तक पढ़ा है इसके बारे में पॉइंट्स लिख दें कि क्या पढ़ा है आपने या क्या समझ आया, ये जो कुछ 4-5 स्लाइड्स दिखाई हैं आपको. सर ये क्विज किधर सेंड करना है सर? डन हो गया, कर लिया सर। इसकी पिक्चर लीजिए और मैंने ईमेल एड्रेस भेजा है अभी ग्रुप के ऊपर, उस पर मुझे ईमेल कर दें पिक्चर. ठीक है जी. सो लेट्स स्टार्ट द कंटेंट नाउ बिकॉज वी हैव टू फिनिश दिस एज वेल. और क्विज जो है वो आप मुझे भेज दें. टाइम टाइम मार्जिन मैंने आपको दिया हुआ है, 3:50 तक आपने भेज दें. और काइंडली क्लास में अटेंटिव रहें, सवाल का जवाब दिया करें, साइलेंट ना बैठें जिससे एक गलत फीलिंग आती है कि आप क्लास में नहीं हैं. मैं अगेन स्लाइड पे आ जाता हूँ. आई होप इट इज़ विजिबल टू एवरीबडी. जो इस वक्त खुली हुई है इसके अंदर मैंने, अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने डाटा के अंदर से फर्दर एक और कॉलम को रिप्लेस किया है और उसको ले गए हैं एक और एरे के अंदर, जिस एरे के अंदर हमने प्लेस किया है अपना अपना लेबल. सो जो फीचर्स हैं वो सर फीचर्स शो सारे के नहीं हो सारे रही है। एक डाटा में आ जाते हैं और जो सर्वाइवलेबिलिटी वाला जो कॉलम है वो चला जाएगा लेबल के अंदर. बिकॉज ये सारे फीचर्स जो कि गिवन है इनका रिलेशनशिप बन रहा है विद द सर्वाइवल रेट. तो उसको हम इस पे ही ट्रेन करना चाह रहे हैं, अकॉर्डिंगली हमने काम किया है. और इस जगह के ऊपर जो है वो आपके पास फिर जब ये आपने सेपरेट कर दिया है तो ये लाइन ऑफ कोड जो है वो ये बता रही है कि आप एक रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो आपने कुछ फीचर्स या कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ जिसे हम कहते हैं हाइपर पैरामीटर्स रखे हैं. 10, 100, 200, 500. रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर होता है एक दरख्त, जिस तरह एक सिंगल दरख्त होता है उसको हम डिसीजन ट्री कहते हैं. अगर बहुत सारे डिसीजन ट्री हम ले लें तो उसको हम एक रैंडम फॉरेस्ट का नाम देते हैं. तो इसके अंदर 10 ट्रीज, 100 ट्रीज, 200 ट्रीज, 500 ट्रीज रखे गए. हम रैंडम फॉरेस्ट को पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको फर्दर समझ भी आ जाएगा. बट अगर सिंप्लीफाई रखूं मैं तो इट्स अ क्लासिफायर विच इज अ मशीन लर्निंग क्लासिफायर, जिसमें कुछ डिसीजन ट्रीज होते हैं और उन डिसीजन ट्रीज के लिहाज से कुछ क्लासिफिकेशन की जा सकती है. तो इसमें एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स का, उसकी डेप्थ का. हर ट्री की एक डेप्थ होती है. कुछ डेप्थ, कुछ उनमें से यानी नन वाले हैं यानी कोई डेप्थ नहीं है. कुछ में 5 लीव्स तक जा सकते हैं या 5 शाखों तक जा सकते हैं, कुछ में 10 तक जा सकते हैं. और फिर उनके जो स्प्लिट्स हैं उन शाखों के वो 2, 3, 4 हो सकते हैं. तो आप ये सोचिए कि एक फॉरेस्ट है जिसमें 10 दरख्त हैं और वो थोड़ा कम घना है, और दूसरा जो फॉरेस्ट है उसमें ज्यादा दरख्त है, उसका घनापन बढ़ गया है. फिर 200 वाला है, फिर 500 वाला है, और ये सारे के सारे कुछ फैसला कर रहे हैं इस डाटा के बारे में जो कि हमने भी थोड़ी देर पहले इनको प्रेजेंट करना है. तो अकॉर्डिंगली ये डाटा जब सर इसको सेगमेंट प्रेजेंट. शो नहीं हो रही है। सॉरी, आप कुछ कह रही हैं? स्लाइड शो नहीं हो रही है सर। स्लाइड शो नहीं हो रही है. लेट मी सी अगेन व्हाई इट्स नॉट बीन शोन. और आप फिर इतना लेट क्यों बोल रही हैं? अच्छा,
लेट मी शेयर। अभी बताइएगा, आप शेयर हो गई है? जी सर, हो गई है। ठीक है। योर गुड नेम? सारा। सारा सही है सर। ठीक है जी। ओके जी सारा, तो आई होप मेरी बात समझ आई है आपको। अब मैं दोबारा इधर आ जाता जी हूँ, इसी सर, आ रही को स्लाइड को दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि इस जगह पे हमने सर्वाइबिलिटी को रिप्लेस कर दिया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसको हमने यहाँ से ड्रॉप किया है मेन डाटा के अंदर से, उसको हमने लेबल के एरे में डाल दिया, और इस जगह पे हमने फिर अपना एक एस्टिमेटर यूज़ किया है जिसके अंदर जो मैंने थोड़ी पहले बात की थी कि रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर है जिसमें 10 दरख्त हैं, या 100 हो सकते हैं, या 200 हो सकते हैं, या 500 हो सकते हैं, और उनके मैक्स डेप्थ और उनके मिन सैंपल लीफ के बारे में बात हुई हुई है। तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी देयर कुड बी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल दीज पैरामीटर्स, और ये सारे मॉडल जो हैं वो क्रॉस वैलिडेशन फिनोमेना के तहत चेक होंगे। जिनका मिनिमम वैलिडेशन एरर आएगा वो एक मॉडल सेलेक्ट हो जाएगा, और अकॉर्डिंगली वो हमें रिजल्ट देगा, और अकॉर्डिंगली जब उसको आप रन करते हैं यहाँ पे वो डाटा जो है वो टेस्ट किया गया है आफ्टर ट्रेनिंग, और ये हमें आउटपुट में कुछ रिजल्ट्स दे रहा है। और यहाँ पे नीचे जो लास्ट पैरामीटर गिवन है ये सिस्टम की एक्यूरेसी बता रहा है कि 81% टेस्ट डाटा के ऊपर ये एक्यूरेट रिजल्ट्स दे रहा है। और यहाँ पे वो एरे प्लॉट कर दी गई है प्रोडिक्शन की कि कौन कौन सा सरवाइव किस किस ने किया, किस किस ने नहीं किया। और ये तकरीबन कोई वो 150 वो वाली एग्जांपल्स हैं जो कि टेस्ट डाटा में थी, जिनके बारे में हमने ट्रेनिंग डाटा को नहीं बताया था आफ्टर ट्रेनिंग। तो इस जगह पे ट्रेनिंग की गई है, और ये ट्रेनिंग यहाँ पर हो रही है इस जगह के ऊपर, और उसके बाद इस जगह पे टेस्ट डाटा टेस्ट हो रहा है, और अल्टीमेटली उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जी 81% जो मेरा सिस्टम है वो एक्यूरेट है आफ्टर दी ट्रेनिंग, राइट। और इस जगह के ऊपर हमने उसको फिर दोबारा उस टेस्ट डाटा को प्लॉट किया है जो पैसेंजर्स हमें ट्रेनिंग डाटा में नहीं थे, उनको हमने प्लॉट किया है कि जी उनमें से किस किस ने सरवाइव किया, किस किस ने सरवाइव नहीं किया। दिस इज माई रिजल्ट विच हैज़ बीन ऑब्टेन्ड आफ्टर दी रनिंग दिस मशीन लर्निंग मॉडल। और इस पूरे रिजल्ट को जो जो इसकी कल्मिनेशन है वो मैंने आपको पहली स्लाइड पे दिखाई थी कि वहाँ जब इसको हम देखते हैं एवेल्युएट करते हैं तो पता चलता है कि ज़्यादातर जो फर्स्ट क्लास के और हायर टिकट वाले थे वो बचे। औरतों की बचत ज़्यादा हुई बिकॉज सॉर्ट ऑफ दे कुड बी दे डिडंट लुक फॉर एनी अदर पर्सन टू वेट फॉर एंड दे जस्ट वेंट टुवर्ड द आउटर डोर्स। बच्चों की बचत इसलिए हुई क्योंकि जो रेस्क्यू वर्कर्स थे उन्होंने उनको ज़्यादा बचाया होगा। फैमिली साइज जो छोटी थी वो इजीली मैनेज हो गई, इजीली वो स्केप रूट से निकल गए। और ये चरबर्ग बोर्ड वाले जो लोग थे प्रोबेबली ये वो लोग थे जो कि एग्जिट्स के करीब कहीं स्टेशन हुए थे क्योंकि बाद में सवार हुए थे, इसलिए इनकी बचने की जो रेशो थी वो ज्यादा थी। बट ये पता कहाँ से चला? ये पता इस लास्ट स्लाइड से चला जो कि आफ्टर दी टेस्टिंग हमें नजर आ रहा है। तो जब ये सारा डाटा इवेल्युएट किया जाए तो उसके बाद ये कुछ सर्टन जो मैथमेटिक्स है या सर्टन जो स्टैटिस्टिक्स अबाउट दी डाटा है वो फिगर आउट की जा सकती है। बट प्रोसेस सेम है, फीचर सेपरेट हुए, फीचर इंजीनियरिंग अप्लाई की गई है, और अकॉर्डिंगली उस फीचर इंजीनियरिंग के बाद डाटा को सिंप्लीफाई करके ट्रेन किया गया है, और ट्रेन के बाद टेस्ट किया गया और रिजल्ट्स को इवेल्युएट किया गया। दिस इज हाउ दिस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैज बीन डन। और अगेन मैंने लिंक शेयर किया है, आई वुड रिक्वेस्ट कि उस लिंक को ओपन करें, उसके डाटा को जाके खोलें, देखें, और उसकी जो कोड है उसको जाके रन करें, और ये जो बातें मैंने बताई हैं इनको वहां पे दोबारा एक दफ़ा कोशिश करें समझने की। और अगर समझना आए तो अगली क्लास में हम दोबारा इसको एक दफ़ा जो आपके कन्फ्यूजन्स होंगी उनको हैंडल करेंगे। ठीक है जी, वी कीप इट टू दिस पॉइंट। आई होप ये यहाँ तक चीज़ समझ आई है सर बिकॉज सर आपको लेक्चर। क्या नाम है, ईमेल करनी है? यस सर। जी ईमेल करनी है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, ठीक है सर, मैं करता हूँ। ईमेल कर दीजिए। सर अच्छा, मैं यहाँ अभी पे जो इंटरनेट का यहाँ पे जो बहुत चीज़ है अभी हमारी होपफुली नेक्स्ट वीक से क्लासेस फेस टू फेस शुरू हो जाएंगी। आज डिसीजन आ गया एचईसी का भी। इस वीक में फिलहाल क्लासेस ऑनलाइन ही हैं अभी तक जो फैसला है। फ्राइडे तक क्लासेस आपकी ऑनलाइन ही रहेंगी, बट ये कि मंडे से ऑनवर्ड जो है वो आप कैंपस पे आएंगे, और मंडे से ऑनवर्ड आप कैंपस पे क्लासेस लेंगे। काइंडली इनको इस चीज़ को सबको कम्युनिकेट कर दीजिए, और अकॉर्डिंगली अवेलेबल हो जाएं। जो आपने माशाल्लाह छुट्टियां गुजारनी थी, काफ़ी छुट्टियां हो गई, इंजॉयमेंट हो गई, और आप थोड़ा सा काम के ऊपर फोकस करें। बट आने से पहले जो बाकी टाइम, बाकी वीक का टाइम रह गया है, वीकेंड है, इसके ऊपर कोशिश करें कि सारे लेक्चर्स जो अब तक पढ़े हैं उनको रिपीट करें, रिवाइज करें, और जब क्लास में आए तो अपने सॉलिड क्वेश्चंस के साथ आए कि जिससे पता चले कि आप पढ़ के आए हैं। ये फीलर ना आए कि ऐसे ही नलायक के नलायक आ गए। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर।
जी ओके एक्सक्यूज सर। बताइए। सर यहाँ पे सर मेल आपको यस सर सर। 350% किया और वो अभी तक सेंड नहीं हुआ है सर। नेट कोई इशू बात चल नहीं, रहा वो है जब सर। मेल आएगा तो वो अपने टाइम स्टैम्प के साथ आएगा, डोंट वरी। ठीक है आपने सर। सेंड कर दिया ना, वो स्टोरेज में चली जाती है, वो आ जाएगी, वो टाइम वही शो करेगी जिस टाइम पे आपने भेजी थी। सर सर लेकिन आपको मैंने सर कर इलेक्ट्रिकल दिए ना। फॉर्म में लिखा है सर, कोई इशू तो नहीं है सर? क्योंकि यहाँ पेन और पेपर अवेलेबल नहीं है इस टाइम। ठीक है, आपने अगर टेक्स्ट लिखा तो दैट्स फाइन। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नो क्वेश्चन। सर स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनके असाइनमेंट के मार्क्स नहीं अपलोड हुए हुए। किसी के साथ असाइनमेंट के मार्क्स कुछ लोगों ने मुझे शायद असाइनमेंट लेट दी थी, तो उनकी मेरे पास असाइनमेंट जो है वो अभी पड़ी हुई है, वो मैं चेक कर लूंगा। बट मैंने जिनकी मुझे फर्स्ट उसमें मिलनी थी अटेम्प्ट में, उनको मैंने मार्क कर दिया था। मैं भी अपनी एक फाइल देख रहा हूँ, लेट मी सी कि इसमें कौन से लोग हैं जो कि अभी तक जिनके मेरे पास अगर असाइनमेंट अवेलेबल है। हाँ जी बिल्कुल, ये कुछ पड़ी हुई असाइनमेंट्स, ये मैं इनको अभी थोड़ी देर में अपलोड कर देता हूँ। लाइक इसमें सारा सईद की असाइनमेंट है मेरे पास, सुमन की है, निमरा की है, अजान साहब की है, और उसके बाद हाँ ये है कुछ, ये चार पांच लोग ही हैं जिनकी है, बाकी तो अगर इसके अलावा कोई है तो वो मेरे पास नहीं है। इनको मैं अभी अपलोड सर कर देता हमने हूँ। भी सबमिट करवाई थी। मेरे तो हो गए हैं सर अपलोड, सारा सही है। हाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में करा दी थी, उनको हो गए हैं। अगर किसी के नहीं हुए तो काइंडली वो देखे कि उसने सबमिट की है कि नहीं की असाइनमेंट। ठीक है जी, मिड टर्म के मार्क्स भी अपलोड हो गए हैं। और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, शायद नंबर अच्छे नहीं है, उसकी वजह यही है कि आपने बिल्कुल पेपर अच्छे अटेम्प्ट नहीं किए, तैयारी ठीक नहीं की। सवाल ऐसे ही आएंगे, रीटेक कोई नहीं होगा। अपने आप को अब तैयार सर करें कुछ बकिए असाइनमेंट्स के मेरे पास क्विजेस भी के पड़े लिए हैं। और बाकी एंड टर्म के लिए। सर कुछ असाइनमेंट्स मेरे पास भी पड़ी हैं, वो आपने मेरे से नहीं ली थी, आपने कहा था अपने पास ही रखना अच्छा असाइनमेंट्स बस ये। ठीक है, वो असाइनमेंट्स फिर आप मुझे ऑफिस में डिलीवर कर दीजिएगा ना जब भी आप आते हैं, ठीक है तो सर। उनको मैं मार्क कर दूंगा, डोंट वरी, वो कोई इशू नहीं है। लेट असाइनमेंट का